देखिए इस समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है बहादुर नगर, गन्ना विकास परिषद गुलरिया एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और क्योंकि शरदकालीन बुआई शुरू हो चुकी है, तो इसलिए जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं, जो विगत वर्ष में जिन्होंने अच्छा गन्ना बोया था और जिनके खेत पे कौन सी प्रजातियां अच्छी चल रही हैं, जिनको बाकी कृषकों को दिखाया जाए कि देखिए कि कौन सी प्रजाति कब बोनी चाहिए, यानी शरद में कौन बोनी है और बसंत में कौन बोनी है। क्योंकि प्रजातियों के अनुसार यदि आप मैनेजमेंट करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा। तो इसी क्रम में देखिए मैं आया हूँ, ये सरदार गुरुदेव सिंह जी जो प्रगतिशील कृषक हैं, उनका ये खेत है। और शरदकालीन इसमें गन्ना बोया गया, क्योंकि वो मौके पे है नहीं। तो सरदार भाइयों के यहाँ हमने देखा कि पिताजी से उनके बच्चे ज़्यादा होशियार हैं। तो देखिए ये सरदार सुखप्रीत सिंह जी हैं, तो इन्हीं से मैं चर्चा कर लेता हूँ कि ये जो विगत वर्ष में खेत की तैयारी से लेके अब तक तो क्या-क्या इन्होंने किया और कैसे गन्ना इतना अच्छा कर लिया। गन्ना काफ़ी अच्छा है। तो ये बताइए सुखप्रीत सिंह जी, जी, ये कौन-सी गन्ना प्रजाति है? ये 14-200 है। 14-201 हाँ जी, हल्के 1400। COL के 14-201 अर्ली गन्ना प्रजाति है। और मैं अब ये कह सकता हूँ कि ये गन्ना प्रजाति शरदकालीन बुआई के लिए बहुत अच्छी है। जी, आपका क्या विचार? जी, हमारा भी यही विचार है। आपका भी यही विचार और बाकी जी। कृषकों का भी लगभग जी, यही जी, विचार है। और CO 0238 के जाने के बाद एक अच्छी गन्ना प्रजाति लग रहा है ये। जी, कम से कम उसका स्थान ले जाएगी। स्थान ले लेगी, क्योंकि हाइट भी ले रही। जी, हालांकि जब ये शोध केंद्रों से आई थी तो ये पतली भी थी। जी, जी, और हाइट ऐसा माना जाता था कि इसको बहुत मजबूत जमीन चाहिए, जी, बहुत जी, नमी चाहिए जी, और ज्यादा मैनेजमेंट चाहिए। लेकिन अब जो खेतों पे देख रहा हूँ आप लोगों से जी, बात करके, वो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ये भी जी, ठीक हो रही है। जी, तो अब आप बताइए, ये जो COL के 14-201 है, इसकी बुआई कब की गई थी? जी, 2 नवंबर को की थी। 2 नवंबर 2022 को इसकी बुआई की गई थी। उसके पहले जी, इस खेत में था क्या? उसमें धान था। इसलिए पहले इस खेत में क्या था, ये जानना जरूरी है कि देखें हमारे गन्ना कृषक बंधु जो हैं, क्या वो क्रॉप रोटेशन अपना भी रहे हैं कि नहीं। जी, जब हम ये पूछते हैं कि कौन सा गन्ना आप लगाए हैं और कब लगाए हैं, उसके पहले उस खेत में क्या था, तो उससे एक आइडिया, एक अनुभव मिलता है कि उसमें जो क्या फसल चक्र अपनाया गया है कि नहीं। तो आप कह रहे हैं इसमें जब ये शरदकालीन गन्ना बोया गया उसके पहले इसमें धान था। जी, तो सुखप्रीत सिंह जी, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि धान के पहले इसमें क्या था? गेहूं हो सकता है, जी, गेहूँ। गेहूं हो सकता है। जी, दो कंडीशन हो सकती हैं, गन्ना पेड़ी हो उसके जी, बाद जी, आप धान लगाए हो, हुँ, या गेहूं के बाद धान लगाया। जी, यानी आपने गन्ना पेड़ी काटा होगा, जी, जी, अगर चीनी मिल में जल्दी सप्लाई हो गया जी, होगा, जी, उसके बाद गेहूं और और धान, उसके बाद धान। फिर तो ये गन्ना। जो मैं क्रम बता रहा हूँ यही है। जी, जी, तो देखिए जो मैं बता रहा हूँ फसल चक्र अपना लिया। तो फसल चक्र के कुछ फायदे बताइए क्या क्या हो जाते हैं, जो ये दूसरी फसलें ले लेते हैं बीच में। जी, उसमें खेत को थोड़ा मतलब मिल जाता है अपना, आराम मिल जाता है। आराम मिल जाता है जी, और इसकी जो जो इसका एक तरीके से टेस्ट स्वाद बदल जी, जाता जी, है। जी, एक पोषण फसल पोषण अच्छा दे हाँ, पाता है। हाँ, उत्पादन अच्छा दे जाता है। इसीलिए जब जी, कहते हैं हम कोई खाना खा रहे होते हैं, अगर उस हम हुँ, थोड़ा चेंज कर दें तो स्वाद बदल जाता है, तो फिर जी, वो सेहत के लिए भी ठीक रहता है। तो जी, गन्ने के साथ में भी है। तो ये टेक्सचर देखिए बदल जाता है। हाँ, हुँ, जब आपने इसकी बुआई किया तो दूरी इसकी क्या थी? इसकी 4 फुट 2 इंच की करीब। 4 फीट 2 इंच इसकी दूरी है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई कृषक बंधु कहते हैं कि नहीं साहब, इसको तो 3 फीट से ज्यादा नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, ये 4 फीट पे देखिए बोया गया गन्ना है, 4 फीट 2 इंच पे, जी, जैसा सुखप्रीत सिंह जी कह रहे हैं। जी, तो कितना अच्छा गन्ना है, आप देख लीजिए, स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसकी हाइट भी देख रहे होंगे। और क्योंकि नवंबर का है ये, अगर ये जी, सितंबर में बोया गया होता हुँ, तो 2 फीट और लंबा होता। जी, हालांकि जितना लेट बोया गया तो अभी ये और बढ़ेगा, हुँ, और बढ़ेगा। तो बुआई के समय में इसमें क्या खाद डाला गया होगा? इसमें एनपीके डाला था हमने, NPK एकड़ में कितना बैग 2 डाल देते हैं? 2 बैग। 2 बैग। जी, अच्छा अच्छा, तो कूड़ों जी, में कुछ डालते होंगे, हाँ जी, रीजेंट वगैरह? रीजेंट वगैरह डालते हाँ, देखिए वो कीटनाशी है तो जी, रीजेंट वगैरह डालते। कितना जी, रीजेंट डाल देते होंगे 1 एकड़ में? रीजेंट 1 थैला डालते हैं। एक थैला 10 किलो का। जी, ठीक है। तो इसमें भी बीच बीच में क्या करते रहे? अच्छा, सह फसल इसमें कुछ था? जी, इसमें लाही थी, पीली वाली। पीली वाली लाही थी। बाकी कृषक बंधु देखें, देखिए ऐसा नहीं कि गन्ना अच्छा है तो इसमें जी, सहफसल नहीं थी, सहफसल भी थी। देखिए सहफसल वाला भी गन्ना इतना अच्छा हो सकता है। तो बीच बीच में इसमें क्या प्रयोग करते रहे हैं, इसमें जो खाद यूरिया, वगैरह? जिंक वगैरह। यूरिया कृषक बंधु कहते हैं इसमें ज्यादा चाहिए, तो कितना यूरिया इसमें पड़ गया होगा? ये 4 4 बार लगभग। 4 बार हाँ 4 जी, बैग। जी, अच्छा, एकड़ के हिसाब से। जी, अच्छा, मिट्टी कितनी बार चढ़ाई गई?
मिट्टी इसमें एक बार चढ़ाएगी। एक बार मिट्टी चढ़ाएंगे, उसी जो छोटा ट्रैक्टर है जो जी, इसके जी। बीच में चल जाता है, जी। इनके पास में छोटा ट्रैक्टर है, जी, वो इसी में चल जाता है और उसका 2 काम कर देता है। वो एक तो रिवर्स फॉरवर्ड रोटावेटर बोलते जी, हैं जी। उसको। मैं सही कह रहा हूँ सुखप्रीत जी। सिंह जी? वो जब आगे को चलेगा तो गुड़ाई करेगा, और जब रिवर्स को दोनों की तरफ सॉफ्ट होता है हाँ जी। तो वो रिवर्स में चलेगा तो मिट्टी भी चढ़ा देता है, जिससे श्रमिकों की लागत बहुत कम हो जाती है इसमें। जी। तो इसमें सरसों एकड़ के हिसाब से कितना हो गया होगा? सरसों हो गया था 3-4 कुंटल के लगभग। 3-4 कुंटल, अच्छा। जी। तो अब आप बताइए कि इस गन्ने में आप कितना उत्पादन ले लेंगे? इसमें 450 से 500 के लगभग। देख लीजिए, जब पहले हमारे कृषक बंधु 238 गन्ना लगाते थे, तब मैं उनसे जब पूछता था तो कितना उत्पादन ले लेंगे, तो वो भी कह रहे थे 500, 550, जी। 600 और 400। 400 से नीचे तो नहीं था। जी, जी, 400। लेकिन अब इस गन्ना प्रजाति के बारे में भी मैं जब कृषक बंधुओं से बात करता हूं तो कहते हैं कि नहीं, ये भी 500-600 कुंटल गन्ना जी। हो सकता है। जी। तो 500 हमने पिछले साल लिया इससे। 500 देखिए, आप कह रहे हैं सुखप्रीत सिंह जी कि पिछली बार इनके द्वारा काटा गया है COL के 14201 प्रजाति का गन्ना। जी। तो अगर आपने पिछली बार ये काटा है जी। तो पिछली बार का ये भी अनुभव बता सकते हैं कि पिछली बार की इस समय पेड़ी खड़ी होगी, जी है। तो वो पेड़ी इस समय कैसी है? बढ़िया सर। पौधे जैसी है या ऐसे कुछ कमजोर है? जी, पौधे जैसी है, बढ़िया है। हाँ, कृषक बंधु ये भी 2 साथ में बार। बताते हैं कि COL की 14201 की पौधा अच्छा होता है और पेड़ी उससे भी अच्छी होती है। 2 बार बन चुकी है वो। 2 बार आप कह रहे हैं बन चुकी है, जी। बधाई हो चुकी है। जी। तो देखिए, अच्छी गन्ना प्रजाति है, और मैं चूंकि शरतकालीन बुआई शुरू हो गई है, इसीलिए मैं ये अच्छे आपको खेत दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि ये हमारे कृषकों का थोड़ा भ्रम दूर हो कि कौन सी गन्ना प्रजाति कैसे और कहाँ किस कंडीशन में चल सकती है। जी। और जहाँ खड़े हुए हैं ये कोई बहुत मजबूत खेत नहीं है, जी, ठीक है। जंगल का किनारा है जो दुधवा रेंज है। जी। और खास तौर से जहाँ खड़े हैं, यहाँ जो बड़े बड़े मुँह वाले शेर और तेंदुए भी आते हैं। जी। क्यों? जी, आपने आते हैं। देखा होगा, जी, क्योंकि देखे। बिल्कुल जंगल का इलाका है जी। और शेर और तेंदुए यहाँ आते हैं, और हम लोग हिम्मत बांध करके ये क्लिप बना रहे हैं, क्योंकि जंगल का इलाका है। शायद जाहिर सी बात, उनके हम घर के मुहाने पे बैठे हुए, जी, मतलब जी। खड़े हुए हैं। जी। तो चूंकि यहाँ रह रहे हैं तो ये नहीं डर लग रहा, तो इनसे हमारी भी हिम्मत बन गई कि हम भी जो है इनके खेतों का एक क्लिप बनाएं। और जी। बहुत अच्छा गन्ना है। तो इस बार कुछ नया, ये कितना बो रहे हैं आप COL के 14201? अक्टूबर में बो रहे हैं 3 एकड़ 3 खेत एकड़ तैयार कर रहे हैं। 3 एकड़ खेत तैयार कर रहे हैं। अक्टूबर जी। में देखिए बुआई करेंगे, और बहुत अच्छा गन्ना है। जी। तो अब ये बताइए सुखप्रीत सिंह जी जी। कि इतना तो मैंने बहुत सारा पूछ लिया, जी। अब अगर जो मैं पूछ नहीं पाया हूँ और आप बताना चाह रहे हो इसके बारे में, इस प्रजाति के बारे में, वो बताइए, क्योंकि हमसे बहुत सारा छूट जी। गया ना, हमने तो जी। अपने हिसाब से पूछा। अच्छी प्रजाति है ये। अच्छी प्रजाति है। रोग वगैरह कम है इसमें दूसरे हाँ, गन्नों से। रोग वगैरह कम है इसमें। जी। कीट वगैरह और रोग के नियंत्रण के लिए क्या क्या दवाई आपने बीच में स्प्रे किया होगा? इसमें कोराजेन और इंसेक्टिसाइड हमने डाला है। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए, अगर मैं एक बात और आपसे पूछूं जी। कि जैसे जब आपने इसको बोया 4 फीट पे, जी। अब तक जो ये गन्ना चल रहा है, जी। क्या आपको कहीं ऐसा महसूस होता है जी। कि कर लेते तो ये और अच्छा हो सकता था, विगत वर्ष में ये हमसे कमी रह गई? कमी तो या आप रह नहीं जाती है। नहीं, अभी जैसे अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ इसमें और ऐसा कर लेते जी। कि और अच्छा हो सकता था, जी। जमाव के मामले में या खाद के मामले में या खेत की तैयारी के मामले में, यदि जी। आपको लगता होगा कभी कभी, जमाव क्योंकि के मामले सुधार में की कुछ कमी रह गई थी इसमें। अच्छा, वही मैं जी। कह रहा हूँ कि जमाव के मामले में आप कह रहे थे कमी रह गई थी। जी। अगर तो और उसको थोड़ा घना। सुधार कर लिया जाए तो जी। उत्पादन इसका और भी बढ़ाया जा जी, और सकता है। घना होता काफी। हाँ, गैप है और इसमें। घना है, देखिए करे गैप हो गया, लेकिन फिर जी। भी करे 500-600 कुंतल इसमें होगा। जी, होगा। तो मैं इसीलिए जब आप लोगों से बात करता हूँ तो बहुत सारी बात मैं पूछता हूँ, लेकिन कहीं कहीं लग जाता है कि आप चूंकि इसकी देखभाल कर रहे हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं कि इसमें हमारी ये कमी रह गई जी। जी। और खेती में ये सुधारी जानी चाहिए। जी। तो और कुछ आपको लगता है इसमें जमाव कम रह गया था? हालांकि जमाव कम रह गया है, लेकिन जी। गन्ना बहुत अच्छा है, जी। बहुत अच्छी हाइट है। जी। देखिए, अगोला सहित मुझे लग रहा है कि 14-15 फीट का गन्ना होगा, अगर टॉप की बात करेंगे। जी। हम्म। तो बहुत अच्छा लगा भाई सुखप्रीत सिंह जी, आपने बहुत अच्छा गन्ना दिखाया। और अभी जब आप बुआई करेंगे, जो खेत आप तैयार कर रहे हैं धान वाला, जी। तो उसमें भी हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। देखिए उस समय आप क्या क्या उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं, क्यों भाई लाल साहब? जी सर। तो अब आप चूंकि सर्किल इंचार्ज हैं, तो जी आप सर। कुछ इसमें देखिए ये जो है, तो इसमें टेलरिंग भी ठीक आई है। टेलरिंग ठीक आई? हाँ, ठीक है। हाँ। इसमें एक है, उसमें करीब 12 गन्ने तो समझ में आ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल है, 12-15 गन्ने। 12-15 गन्ने काफी हैं। हैं। हाँ, जी। देखिए 12-15 गन्ने हैं इसमें, जी। और बिल्कुल है। इनकी जो बुवाई होगी
तो उस समय हम बुवाई में उपस्थित भी रहेंगे जी जी और आपका पूर्ण सहयोग करेंगे जी तकनीकी व्यवस्थाओं के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छा खेत दिखाया। जी नमस्कार। चल- ये देखिए अशोक यादव है, चीनी मिल के मोटिवेटर हैं। और क्योंकि सरकारी जो महकमा है और जो चीनी मिल का स्टाफ है, कंधे से कंधा मिला के आपसी सहयोग के साथ किसानों के खेतों पे जाकर उनकी जो भी तकनीकी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। तो इसी क्रम में देखिए लाल साहब हमारे हैं जो कैप लगाए हुए हैं, सरकारी गन्ना पर्यवेक्षक। और ये अशोक यादव हैं, चीनी मिल के मोटिवेटर हैं। तो अशोक यादव जी, कुछ आप इसके बारे में, अगर आप भी कुछ बेहतरीन जानकारी रखते हो जो कृषक बंधुओं से मिस हो रही हो, क्योंकि आप लोग फील्ड कर्मचारी हैं तो आप इनके टच में ज़्यादा रहते हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि इसमें विगत वर्ष में क्या कमी रह गई हो जो इस बार की बुआई में सुधारें। विगत वर्ष में सर इस जो है 2 नवंबर को ये बुआई हुई थी। जी। लेट में इनका धान कटा था। हम्म। उसके बाद में वो नमी रह गई थी, फिर वो जो है उसके बाद में जुताई किया गया। 2 नवंबर को इनका गन्ना बोया गया था। अच्छा, 50 किलो से इन्होंने जो है 3 एकड़ गन्ना बुआई किया था। 50 किलो से? 50 किलो से उन्होंने बुआई की, पहले आधा बीघा हुआ, फिर आधा बीघा से 3 एकड़ में मल्टीप्लाई किया। अच्छा, वहाँ उसके बाद में 0.600 एरिया गन्ना बुआई किए। 30 कुंटल गन्ना के बीज पड़ा। 9 इंच के गन्ने की बुआई, 2 आँख का टुकड़ा जी जी सिंगल बुआई हुआ। ये अपने छोटे वाले ट्रैक्टर से जो सेट करके 4.2 इंच की बुआई किए हैं। जी जी और इस बार जो है पिछले साल बरसात आ गई थी लास्ट में, इस बार जो है बरसात नहीं, इस बार इसका उत्पादन जो है इससे और बेहतर होगा और इसकी जमाव भी बहुत हाँ, अच्छी है। विगत वर्ष जब ये बुआई वगैरह हुई थी तो बारिश बरसात आ ठीक ठाक गई हो गई थी, बरसात राइट? की वजह से जो है इसमें जमाव कहीं कहीं नहीं हो पाया था। उसके बावजूद भी इसमें जो है लगभग देखा जाए तो 550 से 600 कुंटल का बिल्कुल अनुमान होगा। है कि 550 से 600 कुंटल गन्ना एकड़ में ये निकलेगा। इस बिल्कुल बार ये बगल में ही जस्ट 3 एकड़ का प्लाट है। 3 एकड़ की खेत की तैयारी हो रही है। लगभग 25 से 26 तारीख को गन्ने की बुआई होगी। चलिए उसमें इससे और बेहतरीन वो प्लाट होगा। जी जी चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सुखप्रीत सिंह जी, अच्छा गन्ना दिखाने के लिए। और धन्यवाद। जब आप बुआई करेंगे तो हम लोगों को सूचित करेंगे जी उसके एक दिन पहले। तो जब आप इस बार बुआई करेंगे तो देखेंगे उसमें और क्या आपने जो इन सबसे जो कमियों से सीखा है, जी क्योंकि सुधार की हमेशा संभावना रहती है, गुंजाइश रहती है। जी तो हम लोग भी देखेंगे और आपसे भी सीखेंगे और फिर हम लोगों को भी कुछ अगर होगा तो हम लोग भी जानकारी देंगे। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। जी, सुखप्रीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको